Hello, aspirants. Welcome to daily news analysis of the Indian Express. Yesterday, 4 दिसंबर हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया था बिकॉज इट वाज फुल ऑफ पॉलिटिकल न्यूज। एक अच्छा आर्टिकल था विद रिस्पेक्ट टू एमपी's अचीवमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, काफी प्रोग्रेस हुई है, तो वो आर्टिकल मैंने आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया था। आप उसे वहां से देख लेना। नेक्स्ट इज आज तारीख है 5 दिसंबर, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट, यहाँ पर साइक्लोन मिचोंग, ओके, ये हिट कर रहा है तमिलनाडु आंध्रा कोस्ट पर। ओके, इसके बारे में आप अपनी एनसीईआरटी से इतना जरूर पढ़ लेना कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के बनने के लिए कंडीशंस क्या क्या चाहिए होती हैं। और इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में कई बार स्टेटमेंट में मिल जाते हैं, लाइक जैसे सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, एक कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए, राइट। उसी तरीके से आपकी डाइवर्जेंट एयर होनी चाहिए अपर 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 सी सरफेस पे। ओके, ओके, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लो प्रेशर होना चाहिए, तभी ये हो सकता है। ठीक है, फिर एक नाक वर्ड याद रखिएगा, दैट इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी साइक्लोनिक। चलिए, हम लोग आते हैं कि अगेन ये बीजेपी की विक्ट्री से ही रिलेटेड है इन तीन स्टेट में। तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है एक स्कीम का, दैट इज एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ओके, ये लॉन्च की गई थी आपकी 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में। ओके, एंड उसमें से 26 डिस्ट्रिक्ट्स आती थी इन चार स्टेट में जहां पर इन्होंने सीट्स जीती हैं। ओके, तो हमें ये दोनों स्कीम्स देखनी चाहिए, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एंड एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। ओके, तो चलिए इसको देख लेते हैं जल्दी से। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च कब हुई है? 2018 में। गोल क्या था? टू ट्रांसफॉर्म द डिस्ट्रिक्ट दैट हैव शोन लेसर प्रोग्रेस इन की सोशल एरियाज। ओके, सोशल एरियाज में, ठीक है, लाइक एजुकेशन में, हेल्थ में, मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी, इस तरह की चीजों में जो सोशल प्रोग्रेस में जो डिस्ट्रिक्ट लैग कर रही है पीछे, उनको उन पे स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है। ओके, दे आर अफेक्टेड बाय पुअर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। तो क्या कंटूर्स यूज किए गए हैं इसमें? फर्स्ट है कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस सेंट्रल स्कीम एज वेल एज स्टेट स्कीम्स। कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन ऑफ सेंटर, स्टेट लेवल प्रभारी ऑफिसर्स एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एंड कंपटीशन, ओके, अमंग डिस्ट्रिक्ट्स थ्रू मंथली डेल्टा रैंकिंग। ओके, डेल्टा रैंकिंग पे आप इन्हीं इंडिकेटर्स पे चेक करते हो कि क्या परफॉर्मेंस रही है सभी डिस्ट्रिक्ट्स की। ओके, सो कंटूर्स हम अपने 3C हैं, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन। अब देखिए, ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में है वो ठीक है, बट ओवरऑल भी कभी भी इंडिया की स्कीम्स की बात आए, वेलफेयर अप्रोच की बात आए, तो यूज दीज थ्री कंटूर्स। ओके, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन, कंपटीशन, ये तीनों चीज होनी चाहिए, तभी जाकर हम किसी स्कीम से एक अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है, शो कर सकते हैं कोई चेंज। Delta ranking of aspirational district combine innovative use of data with pragmatic administration, keeping the district at locus of inclusive development. Objective, फोकस ऑन स्ट्रेंथ ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट। ओके, जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट की स्ट्रेंथ है कि वहां पर सपोज कोई छोटी सी कॉटेज इंडस्ट्री चलती है, से पिकल की, ठीक है, कोई पापड़ की चलती है, ठीक है, या कहीं पर लॉक बनाए जाते हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी कुछ स्ट्रेंथ होती है। कुछ जगहों पर है जहां पर मस्टर्ड का ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, घर घर में किया जाता है। ओके, तो इस तरह की जो हर एक डिस्ट्रिक्ट की छोटी छोटी स्ट्रेंथ है उनकी, उस पे ज्यादा फोकस किया जाए। जैसे कहीं पे बहुत अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, बट उनके पास मार्केट नहीं है, तो वो वहीं आपस में ही थोड़ा बहुत शेयर कर लेते हैं, खत्म हो जाती है बात। ठीक है, उनको मार्केट एक्सेस नहीं मिल रहा। तो हमें पहले आइडेंटिफाई करनी चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी स्ट्रेंथ, किसकी क्या स्ट्रेंथ है। आइडेंटिफाइंग लो हैंगिंग फ्रूट्स फॉर इमीडिएट इंप्रूवमेंट एंड मेजरिंग प्रोग्रेस बाय रैंकिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑन मंथली बेसिस। ये जो डेल्टा रैंकिंग है ये मंथली आती है। Districts are prodded and encouraged to first catch up with the best district within their state and subsequently aspire to become one of the best in the country by competing with and learning from others in the spirit of competitive and cooperative federalism. Government committed to raising the living standards of its citizens, ensuring inclusive growth for all. That is सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इसमें अब आगे और ऐड कर दिया गवर्नमेंट ने, दैट इज सबका प्रयास। Right. Now, aspirational district program is essentially aimed at localizing sustainable development goals लीडिंग टू प्रोग्रेस ऑफ द नेशन। पैरामीटर्स क्या यूज हो रहे हैं? तो 5 ब्रॉड सोशियो इकोनॉमिक थीम्स के अक्रॉस होता है ये। 30% वेटेज होता है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का, 30% ही एजुकेशन का। ठीक है, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है, हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक है, आम आदमी पार्टी का भी यही प्लैंक होता है हमेशा कि हम इन दो सेक्टर में रेवल्यूशन लेकर आए। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर, जिसको 20% वेटेज दिया गया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, दैट इज योर पीएम जनधन अकाउंट वगैरह, स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, नेशनल स्किल मिशन चलते हैं बहुत सारे, 10% वेटेज। और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि वहां पर स्कूल्स वगैरह अच्छे हैं या नहीं है, ठीक है, कोई कम्युनिटी पार्क वगैरह टाइप की चीजें है या नहीं, कम्युनिटी हॉल जैसा। ओके,
तो ये वेटेज याद रखिए और पांचों ब्रॉड पैरामीटर्स याद रखिए, ये आपके प्रीलिम्स के लिए जरूरी है, आपको ध्यान रखना। ओके, और इनका वेटेज वाइज, हेल्थ न्यूट्रिशन को 30-30, एग्रीकल्चर 20 एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को 10-10। राइट, चलिए वेरियस प्रोग्राम। तो अब गवर्नमेंट इसके लिए कई प्रोग्राम चल रही हैं, ठीक है, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए हमने बताया जनधन। ओके, देन सक्षम बिटिया अभियान। अब इसी में आप एमपी की लाडली बहना भी योजना जोड़ दीजिए, लाडली बहना। अल्टीमेटली गोल क्या है, वेमेन का एम्पावरमेंट, राइट। एनीमिया मुक्त भारत, ठीक है, सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, और सम ऑफ द फ्लैगशिप इनिशिएटिव दैट हैव बीन टेकन अप बाय नीति आयोग इन दिस रिगार्ड। ठीक है, चैलेंजेस हैं तो प्लीज ये आप खुद से रीड कर लीजिएगा, फाइल में आपको दे दूंगा, क्योंकि अगर मैं एक एक को elaborate करने जाऊंगा तो डिस्कशन लेंथी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा वे फॉरवर्ड में कि हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं रैंकिंग के इंडेक्स को। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बहुत जरूरी है लोकल गवर्नमेंट के, पंचायती राज हो, म्यूनसिपैलिटीज, उनके बाद जब तक फंड्स नहीं होंगे, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं होगी, तब तक ग्राउंड लेवल पे उतना इम्पैक्ट दिखेगा नहीं। ठीक है, इंडिपेंडेंट सर्वे होने चाहिए, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट अपने सर्वे के हिसाब से दिखा रही है, क्योंकि यार देखो दिखाने के लिए तो कई ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए हैं, प्लस प्लस भी अचीव कर लिया है, बट रियलिटी अगर हम अपने आसपास देखें तो ऐसा नहीं है। अभी भी कई विलेजेस में इस तरह की चीजें देखने को मिली। और विलेजेस छोड़ो, आप दिल्ली के ओआरएन एरियाज में देख लो, कचरे के ढेर लगे हुए हैं। ठीक है, building each district's internal capacity to produce reliable and actionable data and promoting a culture of data use can be made a priority। ठीक है, फिर अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के रिजल्ट अच्छे रहे, तो उसी की वजह से फिर हमने एक स्टेप और लिया कि एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम लाएंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के नीचे क्या आ जाता है, ब्लॉक। ये ब्लॉक लेवल प्रोग्राम इनिशिएट किया हमने। इट इज एम्ड एट इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ एरियाज दैट आर लैगिंग इन वेरियस डेवलपमेंट पैरामीटर्स। ये अनाउंस की गई 2022-23 में। इनिशियली इट विल कवर 500 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज with over half of these blocks located in 6 states. Now see the 6 states, मतलब more than 250 blocks in 6 स्टेट में ब्लॉक करते हैं, यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, नाउ एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। क्लियर, तो फ्रंट पेज से हमने इस न्यूज को कवर कर लिया इन डिटेल, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मणिपुर में फिर से एक फ्रेश वायलेंस देखने को मिला है, 13 बॉडीज मिली हैं, गन फाइट हुई है आपस में, तो कुछ लड़ाइयां देखने को मिली है वहां। ठीक है, तो मणिपुर अभी भी काफी दूर है पीस से। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑलरेडी देख लिया हमने। इंडिकेटर्स बहुत जरूरी हैं, 5 ब्रॉड सोशियो इकोनॉमिक, हेल्थ न्यूट्रिशन, एजुकेशन, कितना वेटेज, 30-30 एग्रीकल्चर वाटर रिसोर्स 20% वेटेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर 10% ईच। ठीक है, ये वेटेज याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए। मैं क्वेश्चन अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करता रहता हूँ बीच बीच में, बट अगेन आई प्रेफर मोर ऑन क्वालिटी। ओके, ऐसा नहीं कि बस पोस्ट करना है तो रोज 5 क्वेश्चन खुद ही बना के डाल दिए। क्वेश्चन वही डालो यार जो आने के चांसेस हो, ताकि बच्चे को भी लगे कि मैं कम पढ़ रहा हूँ, रिवीजन ज्यादा कर रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में मेरी एक्यूरेसी बेटर रहेगी। ठीक है, हिट एंड ट्रायल नहीं करना है वहाँ। चलिए यहाँ पर, अब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हुई है कॉप में, कि जो इनके लीडर हैं, ठीक है, अल जबार, ठीक है, ये इनके इंडस्ट्री मिनिस्टर भी हैं वहाँ के, और यही हेड कर रहे हैं पूरे कॉप को। अब बात ये है कि ही इज ऑल्सो द सीईओ ऑफ आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, जो कि वर्ल्ड की 12th लार्जेस्ट ऑयल कंपनी है बाय प्रोडक्शन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि जो आदमी इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ है वही यहाँ पर कॉप के नेगोशिएशन हेड कर रहा है। ओके, सो इनसे जब जर्नलिस्ट ने कुछ पूछा तो इन्होंने रिस्पॉन्ड किया दैट डेवलप कंट्री शुड टेक ए लीड ऑन फॉसिल फ्यूल फेज आउट, but then also remarked कि एलिमिनेशन वाज नॉट नेसेसरी टू अचीव 1.5 डिग्री सेल्सियस। आप कॉप हेड कर रहे हो, आप कह रहे हो कि फॉसिल फ्यूल का एलिमिनेशन कोई ऐसा जरूरी नहीं है 1.5 डिग्री का टारगेट अचीव करने के लिए। ठीक है, उसके बिना भी हो जाएगा। फॉसिल फ्यूल अकाउंट फॉर 80% ऑफ ऑल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ओके, नाउ मोस्ट कंट्रीज आर ट्राइंग टू कट इट डाउन। ओके, बट ये कट डाउन कैसे कर सकते हैं, या तो आप उनका कंजम्पशन ही कम कर दीजिए, या फिर आप उनकी एफिशिएंसी बेटर कर लीजिए। ठीक है, कि आपके व्हीकल्स वगैरह तो वो उतने एफिशिएंट हो कि वो उतनी ही डीजल या उतनी ही पेट्रोल में अच्छा माइलेज दे रहे हो। आईपीसीसी, इसकी रिपोर्ट कहती है दैट यूज ऑफ ऑयल हैज टू बी कट डाउन बाय 60% फ्रॉम 2019 लेवल बाय 2050 एंड नेचुरल गैस बाय 45। इस पॉइंट को प्लीज याद रखिए, आपके आंसर में दिखने चाहिए इस तरह के पॉइंट। आईपीसीसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दैट यूज ऑफ दिस ऑयल, दैट इज पेट्रोलियम और उसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, डीजल, ऑयल एंड ऑल, ओके, दे हैव टू बी कट डाउन बाय 60% फ्रॉम 2019 लेवल बाय 2050। ओके, फिर foreign producing countries like UAE, US, China, or even India, they are reluctant to sign on specific timelines for phasing out of their dependence on these energy sources
fearing impact on their economy. See now, not just about India, but also US and China. Even they don't want to make any commitment. Okay, but ultimately humanity need to agree on the phase out of all fossil fuel by 2050 and stopping net deforestation. Okay. अब इसमें मैंने आपको काफी सारी बातें पहले बताई हैं, अगर आप डेली डिस्कशन सुन रहे हो तो, है ना। हमने इंडिया की काफी सारी रेड लाइंस डिस्कस की थी। ओके, इंडिया ने क्या कहा है कि हम कोई पीक ईयर नहीं बताएंगे अभी, फर्स्ट थिंग। दूसरा, आप डीकार्बोनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात हमसे मत कीजिए अभी। ओके, थर्ड, आप हमसे हमारे ग्रीन हाउस गैस एमिशन कट करने की बात अभी मत कीजिए, क्योंकि हमारे पर कैपिटा एमिशन बहुत कम है, राइट। तो ये हमारी कुछ ऐसी रेड लाइंस हैं जो हम एग्री नहीं करेंगे कभी, अगर कोई कंट्री से बात भी करे। ऑलराइट, आई सेट, पहले टॉपिक को समझ लेते हैं, फिर न्यूज देखते हैं कि न्यूज क्या है। आई सेट अनाउंस किया था इंडिया और यूएसए ने मई 22 में, और ऑफिशियली लॉन्च हुआ है जनवरी 23 में, एंड इट इज रन बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ बोथ कंट्रीज। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। क्योंकि ये बात याद रखना जरूरी है प्रीलिम्स के लिए। अब अंडर आईसेट दोनों कंट्रीज ने आइडेंटिफाई किए 6 एरियाज ऑफ कॉपरेशन, ओके, टू इंक्लूड को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन। ओके, मैंने आपको एग्जांपल दिया था जेट इंजन का, जो तेजस के लिए हम लोग को प्रोड्यूस करना चाहते हैं। देखिए, वो बायर टेकर वाली रिलेशनशिप नहीं रखनी है, सिर्फ को डेवलप करना है, मिलकर कुछ डेवलप करना है, मिलकर प्रोड्यूस करना है। ओके, एंड दिस विल ग्रेजुअली एक्सपैंड टू क्वाड एंड देन टू नाटो, फॉलोड बाय यूरोप एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अभी इंडिया और यूएसए में हुई है, इसको एक्सपेंड करेंगे क्वाड लेवल तक, ठीक है, फिर नाटो को भी इंक्लूड करेंगे, फिर यूरोप को भी, एंड देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। India is ready to share its core technologies with US and expect Washington to do the same. Okay, दोनों एक रेप्लिकेट करेंगे इन टेक्नोलॉजी शेयरिंग। और मेन एरियाज किस पर हैं? क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन। फोकस एरियाज ऑफ द इनिशिएटिव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एजेंसी पार्टनरशिप, फिर डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, डिफेंस टेक्नोलॉजिकल कॉर्पोरेशन, डिफेंस स्टार्टअप्स, इनोवेशन इकोसिस्टम, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। देखिए, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट पे भी जो हमारा गगनयान है, उस पर नासा ने अभी थोड़े दिन पहले भी, 2 दिन पहले न्यूज आर्टिकल आया था, उसमें कहा भी था कि हम इंडिया को ऑपरेट करने को तैयार है। एडवांसमेंट इन 5G एज वेल एज 6G टेक्नोलॉजीज एंड एडॉप्शन ऑफ ओपन रैन नेटवर्क टेक्नोलॉजी इन इंडिया। बट इंपॉर्टेंट ये है प्रीलिम्स के लिए, आपके मेंस के लिए, कि प्रोग्रेस क्या हुई है इसमें। इनिशिएटिव लॉन्च हुआ, ठीक है, क्या प्रोग्रेस हुई है अब तक, वो बताना जरूरी हो जाता है। तो सी, फर्स्ट अचीवमेंट इज दैट क्वांटम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, ये एग्री किया दोनों कंट्रीज ने। Public private dialogue on telecommunication, important exchange on artificial intelligence and space, MOU on establishing semiconductor supply chain, and conclusion of a roadmap for defense industrial cooperation. Okay, we are almost closing on finalizing the mega jet engine deal, and new initiative called India US Defense Acceleration Ecosystem, that is IndusX, is set to be launched. A strategic trade dialogue has been established to address the regulatory barriers and review export control norms. क्योंकि यूएसए में ना क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जब बात आती है, तो वहाँ की कांग्रेस जो है, पार्लियामेंट, वो एक्सपोर्ट करने नहीं देती टेक्नोलॉजी को। इवन ये जो हमने जेट इंजन वाली भी डील साइन की ना, इसको कांग्रेस ने इतनी इजीली अप्रूवल दिया नहीं था। चलिए, अब आ जाते हैं आई सेट पर। तो अब देखिए, दोनों कंट्रीज के एनएसए मिले हैं, ठीक है, सॉरी, उनके एनएसए और हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। नाउ द कोलैबोरेशन किस किस लेवल पर कर रहे हैं, जो अभी हमने देखा, सेमीकंडक्टर, क्वांटम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, डिफेंस इनोवेशन, स्पेस, एडवांस टेलीकम्युनिकेशन। इसके अलावा इसको और एक्सपेंड करना है टू बायोटेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज। क्योंकि देखिए, रेयर अर्थ माइन कई जगहों पर होता है, देखिए अर्जेंटीना, कॉन्गो, ओके, इस तरह के कई कंट्रीज में, तो ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, बट 90% प्रोसेसिंग होने चाइना जाता है। ओके, सो ये जो रेयर अर्थ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है ना, ये जरूरत है हमें यूएसएस टेक्नोलॉजी, ताकि हम प्रोसेसिंग यहाँ भी कर सकें इंडिया में। नेक्स्ट है डिजिटल कनेक्टिविटी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडवांस मटेरियल। तो ये सारे वो एरियाज हैं जो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं कि इन पर कोलैबोरेशन हमें करना है, एंड नॉट जस्ट विद यूएस। भले ही हमने यूएसए के साथ आईसेट साइन किया है, बट इन फील्ड्स में हम कोलैबोरेशन हर कंट्री के साथ कर सकते हैं। ओके, द ओनली थिंग वी नीड इज टेक्नोलॉजी एंड फंडिंग। टेक्नोलॉजी की बात है तो हमने अपना डिजिटल डीपीआई, ठीक है, जिसको हम इंडिया स्टैक भी कहते हैं, ये हमने वर्ल्ड के सामने रखा है अपना मॉडल, ठीक है, यूपीआई, आधार एंड सो ऑन, कि आपने कितना अच्छा बना दिया हमने, ठीक है। टेक्नोलॉजी हमें स्पेशली चाहिए ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रोसेसिंग में।
क्योंकि अगर ये प्रोसेसिंग में हम बेटर हो जाएंगे तो ऑब्वियस ही बात है यार, ऑस्ट्रेलिया हमारे ज्यादा क्लोज है कंपेयर टू चाइना, ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बट डेमोक्रेटिकली एंड मेंबर ऑफ कॉड एंड सो ऑन। ओके, तो वहां से माइनिंग बहुत होती है इन चीजों की, तो एटलीस्ट तो प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हम सेटअप कर सकें यहाँ। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नाउ सेंटर ओपन टू पॉलिसी ऑन ट्रांसफर। अब देखिए ये अमेंडमेंट बिल पास हो गया लोकसभा से, बस इसको एसेंट और मिल जाए प्रेसिडेंट से, उसके बाद मैं आपके साथ इसके चार पांच इंपॉर्टेंट फीचर हम डिस्कस कर लेंगे। वैसे कभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट नहीं आएगा, बट वैसी बात है, जुडिशियल रिफॉर्म पे क्वेश्चन जरूर आएगा एंड उसमें फिर आपको ये सब पॉइंट्स देने पड़ते हैं। ठीक है, एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल राज्यसभा से पहले पास हो चुका था, लोकसभा से अब हो गया है। अच्छा, मैं ना आपसे ये जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक, अगर ये लोकसभा जो कि ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर डिसॉल्व होगी, ठीक है, ये डिसॉल्व होगी, तो आई वांट टू नो कि कौन से बिल लैप्स कर जाते हैं, कि विच बिल विल लैप्स इफ लोकसभा डिसॉल्व नेक्स्ट ईयर, ये मैं जानना चाहूंगा आपसे। चलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट इज ओपन टू पॉलिसी ऑन ट्रांसफर ऑफ हाईकोर्ट जजेस। अब देखिए मैंने आपको कोलेजियम सिस्टम एक न्यूज़पेपर डिस्कशन में एक्सप्लेन किया था, ठीक है, बाकी आपकी उसमें भी दिए हुए हैं, लक्ष्मीकांत में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ जजेस केस। ठीक है, तो पहले तो ये रिवाइज कीजिए। ठीक है, अब आपको पता है कि सेकंड से ही कोलिजियम सिस्टम निकल के आया था। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसके अलावा ये सुप्रीम कोर्ट में तो जजेस अपॉइंट करता ही करता है कोलिजियम, ठीक है, रेकमेंड करेगा, ठीक है, फिर गवर्नमेंट एग्री करेगी और फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा और फाइनली वो जज सुप्रीम कोर्ट का जज कहलाएगा। अभी प्रेजेंट में स्ट्रेंथ क्या है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की? 34, दैट इज अपनी फुल स्ट्रेंथ पे काम कर रहा है। ठीक है, और हमारी नेक्स्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगी शी वुड बी अ फीमेल। नाउ इसके अलावा और क्या करता है ये, हाई कोर्ट में जो जजेस होते हैं उनको प्रमोट, उनको किसको जज अपॉइंट करना है हाई कोर्ट में, वो भी कॉलेजियम डिसाइड करता है, एंड एट द सेम टाइम उनके ट्रांसफर भी यही देखता है। क्योंकि थोड़े दिन पहले ही एक जज ने रिटायरमेंट पर क्लेम किया था कि मेरे ट्रांसफर पता नहीं किस बेसिस पे कर दिए गए। ओके, तो कॉलेजियम की फंक्शनिंग पे हमेशा से क्वेश्चन उठते रहे। अगर आप हमारे यहाँ पे आज आई थिंक 58th, ये 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है मिस्टर चंद्रचूड़, इनके फादर भी थे। ठीक है, अगर आप देखेंगे ना तो अधिकतर हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं या सुप्रीम कोर्ट जजेस जो बनते हैं उनके फादर भी उसी पोस्ट पे रह चुके हैं। तो नेपोटिज्म हमेशा से एक क्राइटेरिया रहा है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग बात करते हैं ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। ठीक है, तो ये मैंने एक्सप्लेन किया था, आप आई थिंक 27th को, ठीक है, आप पीछे लिस्ट में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, मैंने पूरा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो वहां से देख लेना, क्योंकि उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस इसलिए भी हैं क्योंकि हमारी सरकार तो काफी टाइम से कोशिश कर ही रही है, बट प्रेसिडेंट ने भी अभी कहा है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की जरूरत है हमें। ओके, जो भी रीजंस हैं चैलेंजेस हैं वो सब उसमें कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस में वो है हाई कोर्ट। ठीक है, इनको दिक्कत है कि हमारे ऊपर से कंट्रोल चला जाएगा। ठीक है, हमारे हाथ में जो कंट्रोल है डिस्ट्रिक्ट जजेस और सबऑर्डिनेट जजेस, इनकी अपॉइंटमेंट सिलेक्शन और इस सबको लेके, और करता कौन है इनका? जो स्टेट पीएससी होती है वो इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट ये करते हैं इन सब जजेस की अपॉइंट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट जजेस की, और इन्हीं की अपॉइंटमेंट की लाना चाहते हैं हम ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, जैसे आईएएस आईपीएस की भर्ती होती है। ओके, तो चैलेंजेस वगैरह अलग हैं, बट हाई कोर्ट हमेशा से इसके अगेंस्ट रहा है। सारे हाई कोर्ट्स नहीं बट कई हाई कोर्ट्स की नहीं, ये हमारे हाथ से चली जाएगी फिर चीजें। एनीवे, 93 में कोलिजियम सिस्टम इवॉल्व हुआ। ठीक है, इट रेकमेंड ट्रांसफर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस। No judge can either be appointed, elevated or transferred without recommendation of the collegium. नाउ ये जो बिल लेकर आए, इट एम्स टू रेगुलेटिंग द लीगल प्रोफेशन बाय सिंगल एक्ट। ठीक है, अलग अलग स्टेट लेवल पे एक्ट नहीं, एक सिंगल एक्ट से रेगुलेट करना है, एंड इट सीक टू टारगेट टाउट्स, टाउट्स यानी बिचौलिए। ठीक है, अब क्या होता है कि आप जाते हो कोर्ट वगैरह, आपको समझ आती नहीं है ज्यादा चीजें, तो ये बिचौलिए आपकी उस नासमझी का फायदा उठाते हैं कि हम करवा देंगे आपका, इनके पास चलिए उधर चलिए, हम आपका ये केस जल्दी लिस्ट करवा देंगे। ठीक है, इसकी सुनवाई जल्दी आ जाएगी, या अगर कोई क्रिमिनल टाइप है तो आपके केस को हम और डिले करवा देंगे। ठीक है, सुनवाई नहीं आएगी 5-5 साल, इस तरह तो टाउट्स को टारगेट करने के लिए लाया गया है। इट प्रोवाइड्स दैट एवरी हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट जज कैन फ्रेम एंड पब्लिश लिस्ट ऑफ टाउट्स। These torts thrive because of complexity in dealing with legal system. बट कुछ का कहना है कि देखिए जो पनिशमेंट रखी है ना आपने इन बिचौलियों के लिए,
It is very less and it should be enhanced. नेवी रैंक टू बी रीनेम्ड इन लाइन विद इंडियन ट्रेडिशन। अभी तक देखिए सिर्फ नेवी नहीं, हम लोग के आर्म्ड फोर्सेस में जितने भी ये चलते हैं नॉमेनक्लेचर, ये सब ब्रिटिशर्स की दिए हुए हैं। तो इसको प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं दिट इज जस्ट सिंबल ऑफ स्लेवरी एंड ऑल। तो हम लोग शिवाजी महाराज, ओके, पहले तो ये सिंधुदुर्ग फोर्ट कब बना था? 17th सेंचुरी में बाय शिवाजी महाराज। तो प्राइम मिनिस्टर सेड दैट नेवी विल रीनेम इट्स रैंक्स इन लाइन विद इंडियन ट्रेडिशन, ओके, हाईलाइट द हेरिटेज एंड लेगेसी ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, क्योंकि इनको पहला ऐसा लीडर माना जाता है जिन्होंने माना था कि नेवी कितनी इंपॉर्टेंट है, ओके, और इन्होंने काफी सारी आउटपोस्ट बनाई थी। बट सी, अब जो भी, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ गलत है, बट चोला, दे वर द फर्स्ट नेवल पावर, वो थी नेवल पावर। शिवाजी महाराज बहुत लेट आए। Now, he also expressed his government's commitment to increasing the numerical strength of women, and he also hailed the appointment of a female officer to command a naval ship for the first time. और ये मैंने आपसे 2 दिन पहले डिस्कस किया था, एंड मैं आपसे वो शिप का नाम जानना चाहूंगा। अगर आप रेगुलर डिस्कशन सुन रहे हैं तो आपको पता होगा कौन सी शिप का कमांड एक फीमेल के हाथ में दिया गया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, लोथल, ये सब तो आपने पढ़ा ही होगा। साइबर क्राइम केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, एक मैं आपको लोगों को जरूर बोलना चाहूंगा कि टेलीग्राम पे कई बार क्या है कि लोग इस तरह की कुछ बदतमीजी, कुछ वल्गैरिटी भरे मैसेजेस कर देते हैं, कई बार गाली दे देते हैं, स्पेशली लड़की को। सी, सही गलत जेंडर बायस वो अपनी चीज है, बट एक रियल इंसिडेंट भी ये है कि इसी तरह का एक वल्गर मैसेज एक लड़की ने ट्विटर पे पोस्ट कर दिया था उस बंदे की आईडी के साथ, ओके, एंड वो बहुत वायरल हुआ था। इवन खुद आईपीएस ऑफिसर ने कहा था दैट दे विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस एंड डू शेयर दीज थिंग्स इफ इट हैपन टू यू ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो प्लीज, कोई पसंद हो ना पसंद हो, गुस्सा आए, गाली वाली मत देना है। इससे अगर एक बार ट्विटर पे स्क्रीनशॉट डाल दिया ना किसी ने, पूरा फंसोगे, ओके। सो ये मत सोचो कि टेलीग्राम आईडी है और उस पे वो नहीं है, मेरा फोन नंबर तो है नहीं तो मैं कुछ भी बोलूं, ऐसा नहीं है यार। बहुत बुरा फंसोगे अगर किसी दिन हुआ तो कुछ। Anyway, cybercrime saw the steep rise, almost 24% 22, with fraud, extortion, and sexual exploitation. Okay. Other crimes such as economic offenses, crime against women and senior citizens. Cybercrime against women like cyber pornography, hosting, publishing the obscene sexual material, and so on. चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिंदी हार्टलैंड में ना एक ट्राइबल पार्टी है, दिस भारत आदिवासी पार्टी करके कुछ, ओके, इसने कुछ 4 सीटें भी दी। कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं, देखिए, आज तक ऐसा रहा है कि ट्राइबल्स को बस एक कह सकते हो ना, बस खाओ और जियो, उतना देती रही है पार्टी, बट एक वो रियल प्रोग्रेस देखने को मिली नहीं है इसमें। ट्राइबल्स में सबसे बड़ा एलिगेशन लगता है अगेंस्ट मीना कम्युनिटी, दैट दे टेक मोर देन 70% ऑफ द रिजर्वेशन बेनिफिट्स इन एसटी कैटेगरी। आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन एनीवन पर्सनली, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द इशू। तो इसके अगेंस्ट कई बार ट्राइबल महासभा जो होती है, आदिवासी महासभा, इन लोगों ने रेजोल्यूशन पास किया है कि मीना कम्युनिटी आर टेकिंग ऑल द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फ्रॉम एससी कम्युनिटी, ओके। तो कहीं ना कहीं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई और नेशनल पार्टी हो, ट्राइबल पीपल्स के कंसर्न्स हमेशा नेगलेक्ट किए गए, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द डेमोक्रेसी, दैट इट गिव राइज टू देयर ओन पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी। Okay, so it's not like कि they are against something, but कहीं ना कहीं उनके कंसर्न नेगलेक्ट किए जाते हैं बाय मेन स्ट्रीम मीडिया और नेशनल पार्टीज। तो ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट उनके पास एक डेमोक्रेसी एक रास्ता देती है कि आप अपनी खुद की पार्टी बना के आ जाइए। एनीवे, मिजोरम इज सेट टू फॉर्म फर्स्ट एमएनएफ या नॉन कांग्रेस सीएम, एंड दिस पर्सन, ठीक है, जो कि शायद सीएम बनेंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, ही वाज फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर। ऑलराइट, अगेन वही फॉसिल फ्यूल क्वेश्चन का, ये हैं वो आदमी जो सीईओ भी हैं एक बहुत बड़ी कंपनी के, और साथ में यहाँ पर मिनिस्टर भी हैं। ये इन्होंने ये कह दिया कि अचीविंग 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट वाज नॉट कंटिंजेंट ऑन एन एलिमिनेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, इट इज एसेंशियल बट वी नीड टू बी रियल, सीरियस एंड प्रैग्मेटिक। तो ये बात तो ठीक भी है एक बार कि यार, प्रैग्मेटिकली अगर देखें तो फॉसिल फ्यूल को पूरी तरह से एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है, जब तक कि यार आप वापस से वो केव वाली दुनिया में ना जाना चाहो। ओके, तो प्रैग्मेटिक होना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि नहीं, नहीं इसको एलिमिनेट करो, उसको एलिमिनेट करो अभी, क्योंकि देखिए जो फ्यूचर के फ्यूल कंसिडर किए जाते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल हो चाहे न्यूक्लियर फ्यूल हो, ओके, इसके साथ डिज़ास्टर के रिस्क जो हैं
स्पेशली फुकुशिमा डिजास्टर, चेरनोबिल डिजास्टर, इनने कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा कंसर्न किया है कि नहीं इतना तेजी से आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन हाँ, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, जो छोटे रिएक्टर आ रहे हैं, जिसपे ऑलरेडी मैंने आपके साथ मेंस 450 प्लस में एक डिस्कशन किया है, ठीक है, वो एक बहुत प्रॉमिसिंग एस्पेक्ट है इसका। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करें तो स्पेशली ग्रीन हाइड्रोजन, एंड आज मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा व्हाइट हाइड्रोजन के बारे में भी। ये प्रॉमिसिंग है। ग्रे हाइड्रोजन तो फिर वो फॉसिल फ्यूल वाली बात आ जाएगी। ओके, रही बात सोलार की, विंड की, तो दे आर नॉट 24/7 365 डेज अवेलेबल। राइट, तो ऑब्वियसली आप फॉसिल फ्यूल की बात करो तो वी नीड टू बी pragmatic. He is also the CEO of Abu Dhabi National Oil Company, the world's 12th largest oil company by production. Now, fossil fuel, it account for 80% of all greenhouse gas emissions. Okay? तो या तो आप उसका कंजम्पशन ही कम कर दो या फिर एनर्जी एफिशिएंसी बेटर बना लो। ओके, एंड ग्लोबल प्रोडक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल कंटिन्यूज टू राइज। अब इसके बाद मैंने आपके साथ ये रिपोर्ट डिस्कस की थी पहले भी, ठीक है, जिसमें हमने देखा पिछले साल की 8% ग्रीन हाउस गैस एमिशन इंक्रीज हो गए। ओके, एमिशन इंक्रीज बाय 8%, जबकि कहना क्या है कि 43% कम होने चाहिए आपकी ग्लोब ग्रीन हाउस गैस एमिशन, अगर आप टेम्परेचर राइज को 1.5 डिग्री के नीचे रखना चाहते हो तो आपको 43% डिक्रीज चाहिए आपके एमिशंस में। एक अच्छी न्यूज है कि इंस्टॉलेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी आर नाउ आउटपेसिंग द न्यू फॉसिल फ्यूल प्रोजेक्ट्स, बट मोस्ट ऑफ दीज आर मेंट टू कैटर द इंक्रीजिंग डिमांड। ओके, तो आप कहने के लिए तो कह सकते हो कि अब तो न्यू ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट में ज्यादा फंडिंग दी जा रही है या ज्यादा सेटअप किए जा रहे हैं एज कम्पेयर टू दीज फॉसिल बेस्ड लाइक कोल वाले प्लांट। ठीक है, इनमें फंडिंग कम हो रही है, वो ठीक है, बट ये क्या हो रहा है कि ये जो हो रहा है ना, ये ऐसा नहीं है कि इसको रिप्लेस कर रहा है, ये तो अपनी जो न्यू डिमांड आ रही है, ठीक है, विद मोर अर्बनाइजेशन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, ये उस न्यू डिमांड को कैटर कर रहा है। इस फॉसिल का जो कंट्रीब्यूशन है वो एज इट इज ही है, बस उसमें न्यू फंडिंग कम आ रही है। इंडिया फॉट हार्ड टू गेट वर्ड फेस आउट चेंज टू फेस डाउन। ओके, ये मैंने आपको COP27 समिट के टाइम बताया था ना, कि इंडिया ने कहा था कि नहीं फेस आउट मत यूज करो, ठीक है, फॉसिल को फेस डाउन करने की बात करो। ठीक है, और इसमें सपोर्ट भी मिला था इंडिया को, यूएस चाइना तक का भी। ठीक, एट COP27 इंडिया आर्ग्यूड अगेंस्ट सिग्नलिंग आउट ऑफ कोल एंड कॉल्ड फॉर फेस डाउन ऑफ ऑल फॉसिल फ्यूल, क्योंकि आई टोल्ड यू कि यूरोपियन यूनियन ये सबसे, और इवन यूएस भी, ये सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड है, नेचुरल गैस पे। ठीक है, ये कहते हैं कि ये कंपैरेटिवली कोल से ज्यादा क्लीन है। हाँ होगी, बट है तो फिर भी फॉसिल फ्यूल ही ना। ठीक है, हमारे पास गैस के रिजर्व नहीं है, हमारे आसपास भी गैस नहीं है। ठीक है, आपको तो रशिया से मिल जाती है, वहीं बॉर्डर लगी हुई है यूरोप की पूरे। ठीक है, तो आपको नेचुरल गैस मिल जाती है, यूएसए के पास अच्छे खासे रिजर्व है, उसको नेचुरल गैस है, पर हमारे पास नहीं है। नेचुरल गैस इज कंसिडर्ड एज ए ट्रांजिशन फ्यूल, इट लाइज समवेयर बिटवीन क्लीन फ्यूल एंड दिस बैड फ्यूल, बट अल्टीमेटली आपका फॉसिल की कैटेगरी में है। ओके, तो इंडिया ने कहा कि आप सिर्फ कोल को टारगेट क्यों कर रहे हो, सभी फॉसिल फ्यूल को टारगेट करो, फिर सभी को फेज आउट करेंगे, फेज डाउन करेंगे, उसमें नेचुरल गैस भी इंक्लूड करो। ओके, लास्ट ईयर यूरोपियन यूनियन even declared natural gas as a green and specific in some specific use। तो अब देखिए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन पूरा नेचुरल गैस पे डिपेंड है, तो उसने क्या किया, इसको कह रहा है लास्ट ईयर कि ये तो ग्रीन फ्यूल है। कैसे ग्रीन फ्यूल है, वो फॉसिल फ्यूल है। राइट, तो इंडिया का स्टैंड बिल्कुल सही है, सिर्फ कोल को टारगेट मत कीजिए, करना है तो फिर सारे फॉसिल फ्यूल को टारगेट कीजिए। फॉसिल फ्यूल फेस आउट इज द सेंसिटिव सब्जेक्ट फॉर मोस्ट पावरफुल प्लेयर्स। तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं। यहाँ पे वही साइक्लोन की बात है, तो प्लीज ये कंडीशंस देख लीजिएगा कैसे बनता है। हाँ, यहाँ पर ट्रांसजेंडर हेल्थ केयर इज वेलकम। चलिए, इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले हमें ट्रांसजेंडर्स के बारे में कुछ चीजें डिटेल में जाननी चाहिए, जैसे कि फर्स्ट कौन सा कलर ले लें, ये वाला ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्ट, ट्रांसजेंडर डिफाइन किया, हुज जेंडर डज नॉट मैच विद जेंडर असाइंड टू दैट पर्सन एट बर्थ। ठीक है, तो इस ऐसे केस में हमेशा डेफिनेशन हमें आपको पता होना चाहिए। It includes trans person with intersex variation, genderqueer person having such socio-cultural identities as किन्नर, हिजरा, ओके, ये शायद साउथ का वर्ड होगा, अरावनियांत, आई डोंट नो, ओके, जोगता। ठीक है, हिजर, अब देखिए हिजरा कई बार क्या है कि आप लोग गाली के सेंस में सुनते आ रहे हो कि बचपन से अपने आसपास, ठीक, तो हिजर का मतलब ये जो वर्ड है, इसका एग्जैक्ट मतलब होता है हिजर का समवन हु इज क्लोज टू गॉड। ठीक है, इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि जब एक हिज्र, ठीक है, ये हमें दुआएं देते हैं तो वो जल्दी कबूल होती हैं। क्यों? बिकॉज उस वर्ड का मतलब ही है दैट दे आर मोर क्लोज टू गॉड देन अस। हमारी प्रेयर्स बाद में जाती होंगी, इनकी प्रेयर पहले सुनी जाती है। ठीक है, तो ये हिजरा वर्ड वहां से निकला है।
बट इसको क्या है, लोगों ने एक गाली की तरह बना दिया है। एनीवे, आई होप कि आपको आप ध्यान रखें कि ये हिजरा वर्ड इस हिजर से निकला है, दैट मीन्स क्लोज टू गॉड। Now, 2011 census के अकॉर्डिंग was the first census in history to incorporate number of trans population। अब देखिए ये ऐसे पॉइंट्स ही हैं जो आपको प्रीलिम्स में दे दिए जाते हैं और फिर लगता है यार इतना डेप्थ में कौन पढ़ता है, बट पढ़ना पड़ेगा। कि फर्स्ट सेंसस था 2011 का जब ट्रांस पॉपुलेशन को इनकॉर्पोरेट किया गया, और कितनी पॉपुलेशन निकली इनकी, 4.8 मिलियन, के दैट इज ऑलमोस्ट 48 लाख। ठीक है, इतने ट्रांस पॉपुलेशन है हमारे यहाँ। चलिए, इनके साथ इश्यूज क्या है ये आप खुद से रीड कर सकते हैं। ठीक है, लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन एंड सो ऑन, ये सब आप डॉक्यूमेंट से डायरेक्ट पढ़ लेना, मेरा कंसर्न नहीं है अभी वो। ठीक है, मुझे आपसे बात करनी है इस एक्ट के बारे में। Prohibition against discrimination. The bill prohibits discrimination of transgenders in relation to opportunities for education, job, healthcare services, access to services. इसमें इनके साथ discrimination नहीं किया जाएगा। Right to be recognized. Every person has right to be recognized. A certificate of identity has to be obtained from district magistrate, who will issue the certificate based on district screening committee. ठीक है, एक मेडिकल कमेटी बनाई जाएगी, डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमेटी, वो रेकमेंड करेंगी कि हाँ इनको सर्टिफिकेट दिया जा सकता है थर्ड जेंडर का, और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इशू करेंगे। द एक्ट कॉल्स फॉर एस्टैब्लिशिंग ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। इनके लिए भी एक नेशनल काउंसिल बनाया जाएगा अलग से। राइट ऑफ रेसिडेंस। नो ट्रांसजेंडर पर्सन शैल बी सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट्स और इमीडिएट फैमिली ऑन ग्राउंड ऑफ बीइंग ए ट्रांसजेंडर। Healthcare. It seeks to provide right of health facilities to transgender persons, including separate HIV surveillance center, okay, and sex reassignment surgeries, okay। और इसी के लिए दिल्ली का जो एम्स है, अभी 2 दिन पहले मैंने आपके साथ ये न्यूज डिस्कस की थी, एम्स में इनके लिए बनाया जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अब ये जो है ना सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरीज, ये सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरीज थोड़ी कॉस्टली होती हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने तो इन चीज़ों को इंक्लूड किया कि हाँ हाँ इससे तो पैसा बनेगा हमें, ठीक है, तो लेट्स डू इट। बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इसमें ज्यादा आगे नहीं आए। ऑलराइट, अभी इस पे बात करेंगे। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट गवर्नमेंट शैल रिव्यू मेडिकल क्यूरिकुलम टू एड्रेस हेल्थ इश्यूज ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन एंड प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर दैम। ठीक है, अब जो मेडिकल कॉलेजेस में आप लोग पढ़ते हो उसमें ये कुरिकुलम में ट्रांसजेंडर, उनकी हेल्थ, उनके कंसर्न ज्यादा हाईलाइट नहीं किए जाते हैं सिलेबस में। पीनल प्रोविजन। इट क्रिमिनलाइज बैगिंग, फोर्स और बॉन्डेड लेबर। अब ये बैगिंग नहीं करें तो क्या करें, एक तो जॉब्स नहीं दे रहे हो, ठीक है, और उसके लिए फिर रिजर्वेशन का प्रोविजन भी किया गया है कि चलो कम से कम इस बहाने उनको जॉब तो मिले, ओके। तो बैगिंग नहीं करेगा इंसान तो क्या करेगा फिर। डिनायल ऑफ यूज ऑफ पब्लिक प्लेस, डिनायल ऑफ रेसिडेंस इन दी हाउस होल्ड, विलेज एटसेट्रा, फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल एंड इकोनॉमिक अब्यूज। चैलेंजेस क्या है एक्ट में। फर्स्ट, ट्रांसजेंडर पर्सन को प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया गया। अब मैं आपको उसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म बताऊं, जब ये बिल फ्रेम किया गया था ना, तो डेफिनेशन एज इट इज ऑस्ट्रेलिया के लॉ से कॉपी कर ली गई थी। दैट्स व्हाट अ पॉलिसी मेकर डज मोस्ट ऑफ द ऑफ। ये क्रिटिसिज्म था उस टाइम इसका कि डेफिनेशन डिट्टो ऑस्ट्रेलिया के एक्ट से आपने कॉपी की है, जबकि उनके यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स का एक अलग मतलब है, हमारे यहाँ एक अलग मतलब है। हमारे यहाँ इनको काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है, शादी हो, घर में बच्चे हो, इनको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है, आपने सीधे सीधे वहां से कॉपी मार दिया और आपने उसको प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया। द एक्ट डज नॉट हैव प्रोविजन फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर। ठीक है, स्क्रीनिंग कमेटी ऊपर जिसकी हमने बात की, डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमेटी, ये क्यों चेक करेगी। ठीक है, अगर इंसान ट्रांसजेंडर है तो क्या उसका सेल्फ डिक्लेरेशन या उसका वो खुद को डिटर्मिन नहीं कर सकता कि मैं ना लड़के की तरह फील करता हूँ ना लड़की की तरह फील करता हूँ, आई वांट टू डिटर्मिन माय ओन सेक्सुअल। The act is silent on granting reservations to the transgender person, going against the Supreme Court verdict of नालसा judgment in 2014। इसने कहा था कि एटलीस्ट 4% रिजर्वेशन दीजिए इनको, ठीक है, बट इस एक्ट में तो एटलीस्ट इंक्लूड नहीं किया गया। नाउ बैगिंग, हालांकि बाद में दे दिया गया, बट उस टाइम जब ये एक्ट आया था, जब मैंने ये अपने नोट्स बनाए थे तब नहीं था। Begging is a way of life for transgender as they dance or sing and earn money. However, the act criminalizes begging by making it an offense without taking alternate affirmative action for their social security. It sets lighter consequences for discrimination and assault on trans people compared to cisgender people, which prescribe a jail sentence of 7 years for sexual assault on women. The act treats transgenders as victims rather than empowered subjects with rights. The Standing Committee's concern about recognizing rights in marriage, divorce, and adoption of transgender persons have not been addressed.
The act violates the transgender constitutional right to freedom of residence under Article 19 as they must either stay with their parents or approach a court. Okay. ट्रांसजेंडर इसके बाद नेक्स्ट ईयर कुछ रूल्स बनाए गए इसी एक्ट के अंडर में द रूल्स हैव बीन मेड अंडर ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019 द रूल रिकॉग्नाइज द आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसजेंडर एंड प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन इन फील्ड ऑफ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट हेल्थ केयर एंड सो ऑन। इसके अलावा गरिमा गृह सेटअप किए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इनॉग्रेटेड गरिमा गृह इज शेल्टर होम for transgender person includes shelter facility, food, clothing, recreational facilities, skill development, ठीक है, even gender transition and surgeries. Scheme will rehabilitate a minimum of 25 transgender persons in each homes identified by ministry. 10 cities have been identified to set up 13 shelter home. इसके अलावा recognition of in Indian prisons as well. In January 22, Ministry of Home Affairs sent an advisory to heads of prison in state UT to ensure privacy, dignity of third gender. Okay, inmates जो वहां रह रहे हैं। NCRB कहता है there are 70 transgender prisoners in jail across the country in 2020. Prison Act 1894, it does not recognize the sexual minorities based on sexual orientation and gender identity as a different class. It only separates prisoners into categories of women, young offenders, under trials, convicts, civil prisoners, detainees and high security prisoners. चलिए अब देख लेते हैं सेक्ट को, इस आर्टिकल को। एम्स न्यू दिल्ली इसने ओपन किया है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ इन 2024। Okay. Transgender people have been historically discriminated against and marginalized, labeled as mentally diseased. They are subject to unscientific and inhuman practice like conversion therapy. The community lack access to healthcare because structural barriers like exclusionary infrastructure, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता उनके हिसाब से, ठीक है, या तो आपके पास मेल टॉयलेट होंगे या फीमेल टॉयलेट होंगे। लैक ऑफ सर्विसेज एंड ट्रेन्ड एंड सेंसिटाइज हेल्थ केयर वर्कर, ओके, क्योंकि उन लोगों ने जब पढ़ाई की होगी मेडिकल प्रोफेशनल तो वो करिकुलम का पार्ट ही नहीं था इनका कंसर्न। लीगल रिकग्निशन को मिल गया नालसा जजमेंट में 2014 में, ओके, टू एंश्योर मेडिकल केयर फॉर ट्रांसजेंडर पीपल एंड कैटर टू देयर मेंटल, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। Parliament enacted Transgender Person Protection of Right Act that re-emphasized role of government in holistic healthcare services like sex reassignment surgery, hormone therapy, counseling services, HIV serosurveillance, mental health services. It also asked for review of medical curriculum and medical research that cater to transgender person. Now, Transgender Person Rule 2020 जो अभी हमने देखे, it added that state government shall ensure the provision of separate wards and washrooms for transgender people in hospital by 22. इस रूल ने ये इंश्योर करने को कहा था, बट कितने में हुआ होगा we don't know. It asked states to undertake sensitization of healthcare professionals and directed publishing of an equal opportunity policy and notification of a compliant officer. It also suggests that at least one government hospital in a state should provide safe and free gender affirming surgery. हर स्टेट को। Transgender people are legally guaranteed equal access to healthcare, but yet it is denied. Mental health care continues to be dominated by tertiary institutes that have failed to provide gender diverse people. When it comes to gender affirming procedures, so some private providers stepped in to tap into the lucrative market of sex reassignment surgeries. Okay, but government hospitals largely stayed away. तो अब फाइनली जो एम्स ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करने की कोशिश की है, इट इज अ वेलकम स्टेप। ट्रांसजेंडर एक्ट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन टू अंडरगो सर्जरी, जो हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, ओके, टू चेंज देयर जेंडर विद इन द बाइनरीज ऑफ मेल एंड फीमेल। दिस इज इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ नालसा जजमेंट, ऑब्वियसली क्योंकि नालसा ने तो कहा ना थर्ड जेंडर एग्जिस्ट, which states that any insistence on sex reassignment surgery for declaring one's gender is illegal. There is misplaced focus on tertiary care and surgical procedures. Certain documents in India, such as passport, still do not have the provision of transgender as gender marker. वहाँ पे आपको मेल या फीमेल ही लिखना पड़ता है, और ऐसे कई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। All government medical colleges and hospitals in India should provide gender affirming services. It must be in addition to quality, inclusive, accessible primary and secondary healthcare. The medical curriculum needs revision to serve the needs of gender diverse people. ओके, मणिपुर, इससे रिगार्डिंग ना आसफा एक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसको मैं आपको कल या किसी और दिन ले लूंगा, क्योंकि आज अगर लेने जाऊंगा तो अभी लेक्चर ज्यादा लेंदी हो जाएगा। सेंटर मणिपुर गवर्नमेंट ने पीस इनिशिएटिव साइन किया है यूएनएलएफ के साथ, ठीक है,
ये मिताई ऑर्गेनाइजेशन था वहां पे, 7 आउट ऑफ 1. Ministry of Home Affairs extended the ban on 9 Mithai extremist group for 5 years, including this UNLF also. Okay. A peace monitoring committee is expected to be constituted so soon. Okay, but अब अगर आप पूछेंगे कि इस पीस इनिशिएटिव के प्रोविजन बताइए, तो देखिए ये अभी तक पब्लिक नहीं किए गए. ठीक है, हमें सिर्फ इतना पता है कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर साइन किया गया है कि एक सीज फायर काइंड ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस और इनके बीच में ना आप पर अटैक होंगे ना आप अटैक करेंगे. ठीक है, अभी पब्लिक नहीं किए गए इनके नॉर्म्स. असम, असम की बात करें तो एक्सेप्ट दिस ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम. ठीक है, तो बाकी सारे सेपरेटिस्ट ग्रुप ने भी साइन किए थे अकॉर्ड्स. ओके, एंड स्टेट रिमूव द आसफा फ्रॉम 4 मोर डिस्ट्रिक्ट. नागालैंड और मणिपुर की बात करें, दीज आर 2 स्टेट्स वेयर ऑल ग्रुप्स हैव नॉट कम टू द टेबल. जैसे नागालैंड के साथ भी ये डील हुई थी 2015 में एनएससी एंड आईएम के साथ एक अकॉर्ड साइन हुआ था. ठीक है, बट अभी उसमें भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, डिफरेंसेस लाइक जॉइंट सॉवरेनिटी, सेपरेट फ्लैग एंड कॉन्स्टिट्यूशन. जो नागा ऑर्गेनाइजेशन वो चाहते हैं सेपरेट फ्लैग हो हमारा खुद का. बट अब देखिए ये जो होते आ रहे हैं एग्रीमेंट्स, अब जैसे 2008 में कुकीज के साथ हुआ था, बट उसको मणिपुर गवर्नमेंट ने तोड़ दिया है कि नहीं ये लोग उकसाते हैं लोगों को अभी. ठीक है, तो कोई डिक्लाइन तो देखने को मिला है वायलेंस में इन पीस इनिशिएटिव का. यूएनएलएफ इट इज ओनली वन ऑफ द 9 वैली बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप्स टू साइन द अकॉर्ड, एंड मणिपुर हैज एब्रोगेटेड सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट विद कुकी मिलिटेंट. ये 2008 में साइन हुआ था कुकीज के साथ, तो मणिपुर गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया है. पाम्बे फैक्शन, ये तो फिर भी गवर्नमेंट के साथ डील कर रहा है. पाम्बे फैक्शन, ठीक है, इट एडवोकेटेड डायलॉग, बट दिस लेड बाय कोरेंग ही रिफ्रेन फ्रॉम एंगेजिंग द टॉक. तो अभी ये जो जिनके साथ हमने साइन किया भी है ना यूएनएलएफ, तो इसके भी फैक्शंस हैं दो. दिस वन लेड बाय पाम्बे, अदर लेड बाय कोरेंग. नाम याद रखना जरूरी नहीं, बस ये है कि इनके साथ हम पीस डील साइन तो करना चाह रहे हैं, बट इनके आपस में भी फैक्शंस हैं, कुछ एग्री करते हैं बातों के लिए, कुछ नहीं करते हैं. Some UNLF cadres and leaders are still based in Myanmar, where they are on back foot due to lack of continued patronage from military जनता. और जनता, मिलिट्री जनता जो है म्यांमार की, इनको क्यों पैट्रोनाइज नहीं कर पा रही है? क्योंकि वो खुद लड़ रही है वहां पर दूसरी एथनिक माइनॉरिटीज के साथ. देखिए, फेसिंग हैवी असॉल्ट. More problematic would be the withdrawal of cases on serious crime. डिमांड फॉर इक्वल ट्रीटमेंट बाय कुकी मिलिटेंट्स. तो ये दो कंसर्न निकल के आएंगे अभी. पहला कि जो सरेंडर भी कर रहे हैं लेकिन उन्होंने बहुत सीरियस क्राइम किए हैं, तो क्या उनको आप माफ कर देंगे? और दूसरा कि फिर कुकीज कहेंगे हमारे साथ भी इक्वल ट्रीटमेंट कीजिए. ठीक है, जैसे इनके साथ कर रहे, फिर हमारे साथ वो एग्रीमेंट क्यों रद्द किया आपने 2008 वाला? और एनहांस कंपेंसेशन फॉर दोज अफेक्टेड बाय वायलेंस. कुकीजो ग्रुप दे डिमांड ए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन ड्यू टू ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट. अभी मणिपुर में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उस वजह से कुकीजो ग्रुप जो है उन्होंने कहा है, वो वहां पर बैनर आपको इस तरह दिख जाएंगे, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन इज द ओनली सॉल्यूशन, क्योंकि उनको मणिपुर की गवर्नमेंट लेड बाय ब्रेन सिंह उस पर भरोसा नहीं है. पीस एग्रीमेंट कैन बी चैलेंजिंग टू इम्प्लीमेंट. द प्राइमरी इशू इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड divergent interests of different groups. These points form your conclusion. Each group has distinct historical grievances, aspiration, demand, making it hard to arrive at a resolution that satisfies all parties. Consequently, the lack of faith in the government's commitment and to fulfilling promises outlined in peace agreement, okay, interference by external actors can destabilize the region. Manipur is a volatile border state. Okay, ये अच्छा है. हरियाणा के मनेसर में टीडीके, ये वो है जो बैटरी बनाती है आईफोन्स के लिए. ठीक है, तो आईफोन मेकर्स एप्पल वेंडर टीडीके विल सेट अप इट्स लिथियम आयन बैटरी प्लांट इन हरियाणा. अगेन हमारे मेक इन इंडिया के जो बात है उसको प्रमोट करने के लिए. ये एक जापानीज बेस्ड कंपनी है, ये इन्वेस्ट करेगी करीब 6,000 से 7,000 करोड़. ठीक है, मनीषा हरियाणा टू बिल्ड सेल्स फॉर बैटरीज. तो अल्टीमेटली ये जो लिथियम आयन बैटरीज है, यही तो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न रहा है हमेशा से. ठीक है, और हम लोग क्या करना चाहते हैं, सेमीकंडक्टर हब भी बनाना चाहते हैं इंडिया को. और इसमें एक और चीज देखिए कि हरियाणा में हो रहा है, तो और यही हमारा गोल है हमेशा से कि हमें एग्रीकल्चर के साथ साथ, ऑलरेडी पंजाब हरियाणा ये बहुत अच्छे एग्रीकल्चर में बहुत आगे हैं, पर एट द सेम टाइम ये लोग इंडस्ट्रीज में भी बहुत आगे निकले. ठीक है, एमपी के साथ ये प्रॉब्लम हुई है कि वो एग्रीकल्चर में बहुत आगे गया. ठीक है, लेकिन वहां से कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइज करने में पीछे रह गया खुद को. ठीक है, कल जो आर्टिकल आया था वो इसी पर बेस्ड था. ओके, यहाँ पे यूएन ने कहा है कि देखिए हमारे पास भी बजट कंस्ट्रेंट है, यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम. ओके, इन्होंने कहा है कि इट्स अ मेन असिस्टेंस प्रोग्राम अक्रॉस वॉर ऑन सीरिया. तो ये कह रहे हैं कि अब हम इसको थोड़ा सा डाउन करने वाले हैं. बाइडेन, इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इनकी यहाँ की जो कांग्रेस है यूएस, वो कह रही है कि नहीं ज़्यादा फंड हमें इसराइल की तरफ डाइवर्ट करना चाहिए, जबकि प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि नहीं, हम इसराइल और साथ में यूक्रेन दोनों को फंड कर सकते हैं.
ठीक है, तो कांग्रेस उनके लिए फंड क्लियर नहीं कर रही है, बस उतनी सी न्यूज़ है। दिस इज इंपॉर्टेंट। वाइट हाइड्रोजन, ठीक है। फ्रांस जर्मन बॉर्डर पर थोड़े से इस तरह के कुछ मिले हैं, उनको लगता है ये बहुत बड़ा रिजर्व है वाइट हाइड्रोजन का। इट इज ए क्लीनेस्ट बर्निंग फ्यूल इन नेचर। व्हेन यू बर्न इट यू रिलीज जस्ट वाटर एंड देयर आर नो कार्बन एमिशन। तो अच्छी बात है। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ नेचुरल हाइड्रोजन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब देखिए, कार्बन हाइड्रोजन बनाने की, हाइड्रोजन फ्यूल की जो बात करते हैं उसमें हमने कई सारी बातें की हैं, जैसे ग्रे हाइड्रोजन, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन एंड सो ऑन। और उसमें करना क्या होता है, हमें एक इलेक्ट्रोलाइजर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जो क्या करता है, H2O को स्प्लिट कर देता है इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अरे, और अब ये इलेक्ट्रोलाइजर, यानी कि एक तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी दी जाए, वो इलेक्ट्रिसिटी किस चीज से ड्राइव हो रही है? क्या वो फॉसिल फ्यूल से ड्राइव हो रही है वो इलेक्ट्रिसिटी? तो ये ग्रे हाइड्रोजन की कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है। क्या वो न्यूक्लियर फ्यूल से जनरेट हुई है वो इलेक्ट्रिसिटी? तो ये पिंक में चला जाएगा, पिंक हाइड्रोजन। ओके, और क्या वो इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट हुई थी? तो ये ग्रीन हाइड्रोजन में चला जाएगा, ठीक है। इस तरह की बात। Splitting water into hydrogen and oxygen requires energy. If fossil fuel are used for this energy generation, okay, so they are called as grey hydrogen. और नेचुरल हाइड्रोजन जो अपने आप ही नीचे से मिल रही है, इट इज कॉल्ड एज व्हाइट हाइड्रोजन बिकॉज ऑफ इट्स प्योरिटी। नाउ नेचुरल हाइड्रोजन रिजर्व्स आर डिटेक्टेड रिसेंटली इन पार्ट्स ऑफ यूएस, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और रशिया, ठीक है। सबसे पहले डिस्कवर हुआ था माली में 1987 में। Alright, that's the sports news. So that's it for discussion. This discussion. I hope you like it. And अगर आपको पसंद आता है तो do give a like, please. Okay. And there are 3-4 students who I can see they are very active. Whatever I ask in video, they do give their comment. Okay. So that is good that you are engaging, and some are very regular as well. ठीक है, तो those who are regular, I am sure that this discussion are helping you. Okay, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ रहा चीजों का, but these points are naturally flowing in your brain. Okay, that's the goal of this session. So thanks for joining it, and do give your valuable comment, and please share with your friends so that we build a broad domain. Okay, anyway, thanks for this session. Have a great day and keep learning.